माघ महात्म 22वां अध्याय। देवदूति द्वारा भगवान की स्तुति। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दिलीप, भगवान जनार्दन के अंतर्धान होने पर देवदूति नारायण के ध्यान में मग्न हो गए। वेद निधि लोमश जी से बोले, हे महर्षि, मैं आपके मुख से यह पवित्र कथा सुनकर कृतकृत्य हुआ हूँ। गंगा जी में स्नान करने के समान विष्णु की इस पावन कथा से आज पवित्र हो गया। अब कृपा कर उस स्तोत्र को कहिए जिससे पाप रहित देवदूति को माधव भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया था। आप जैसे महापुरुषों के सत्संग से मुझको सिद्ध मनोरथ प्राप्त हुआ है। लोमश जी बोले, हे वेद निधि, मैं तुमसे उस उत्तम स्तोत्र का रहस्य कहता हूँ जो गरुड़ जी से मुनि वशिष्ठ जी को मिला था। हे विप्र, यह अत्यंत शुभ, सब पापों को हरने वाला और आत्मज्ञान कराने में सबसे उत्तम है। सो सुनो। ओम नमो वासुदेवाय। विश्वव्यापी चक्रधारी भक्तों के प्रिय तेज स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति यह सभी जगत विष्णुमय है, तब किससे स्तुति की जाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव के निश्वास से सूत्र तथा अंगों सहित वेद उत्पन्न हुए हैं, भला कौन सी स्तुति उनको प्रसन्न करेगी। केवल भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूँ, जिसको साक्षात वेद भी नहीं कह सकते, जिसको बाड़ी और मन नहीं जानता, उसकी स्तुति मुझ सरीखा ज्ञानहीन कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है, जिसकी महिमा से चर तथा अचर सारा त्रिलोक चक्र के समान घूम रहा है। हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणी हो। ब्रह्मा विष्णु के आदि रूप, सबके आश्रय, सबके सृष्टा, ब्रह्मा के भी आदि कारण शुद्ध ब्रह्म आप ही हो। तुम पृथक पृथक हो, यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद शरीरधारी को छूते ही ज्ञान पैदा करता है। आपको काया का दोष छू भी नहीं सकता। आप देवात्मा में सदा जागते हो, निज आत्मा में भी कभी नहीं सोते। हे विष्णु, आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कर्मेंद्रियों और 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, इन तीनों कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी चिन्ह मूर्ति से सारे संसार को बिना राग, मोह, द्वेष इत्यादि के और बिना सजातीय विजातीय स्वागत भेद इत्यादि के बना रखा है। जिसका तत्व रूप जो कवियों में प्रकाशमान होता है, उस निर्मल तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस इच्छा रहित संसार के प्रिय पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को नमस्कार करता हूँ, जिनकी योगी लोग सब प्राणियों में आत्मा रूप में अपरात्मा के रूप में उपासना करते हैं। जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते हैं तथा यज्ञ करते हैं और अपने को आपके ध्यान में देखते हैं, उस माधव भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ, जो मनुष्यों के माया तथा मोह से पैदा हुआ विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देता है। संसार में मनुष्यों की मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली तृष्णा की ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जलती। जिसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होते, मैं उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी कामना की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा के समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और इनके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव, मैं संसार की माया में ना फंसकर तुम्हारे ही ध्यान में रत रहूं।
यदि वेदांत दर्शन की सम्मत से नारायण सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से मेरी भगवान विष्णु में निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात बिना किसी हेतु के स्वयं विद्यमान है। जो बीजों में बीज से युक्त है, वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खंग से हमारे सांसारिक बीज को टुकड़े टुकड़े कर दें। जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 रूप धारण करते हैं और इन कार्यों में सत्व रज तम इन तीनों गुणों से विद्यमान रहते हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर धर्म की रक्षा करने के लिए 10 रूप से देह धारण कर अवतार लेते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी निर्मल मंदिर में जो एक ही देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। सृष्टि के पहले जिस देव ने इच्छा प्रकट की कि मैं एक से बहुत रूप में हो जाऊं, और जो एक से अनेक रूप में हुए तथा देवताओं का निर्माण कर उनमें प्रवेश किया, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकार में आकाश में क्रिया करने वाले, आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूपी कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले, हम ब्रह्म प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भोक्ता हो, जो कांतिवान जगत को मोहित करने वाला, अज्ञान को तथा असत्यता से उत्पन्न दुख को नाश करने वाले हो, जिसके स्वरूप की सत्ता से संसार आकार युक्त हुआ है, जो विद्या रूपी संसार का त्याग करने वाला हो, वही जगन में आप हो। आपका बनाया हुआ यह विश्व आनंद करता है और आपसे त्याग किए जाने पर यह अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो, इसी से तुम में कोई विकार नहीं होता। जिनको चरवाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं, जैन लोग तुमको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जो पूर्वजों के कहे जन्मादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद वाले ब्रह्मा नाम से चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां विद्या अविद्या तुम ही सब कुछ हो, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को पैदा करने वाले हो, तुम ही मुझको अपनी शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि हवि इंद्र होता मंत्र क्रिया फल सभी कुछ हो। तुम कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले। वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं है, मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम ही हेतु हो, तुम हमको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों की तरणों में तथा तरणों की तरणी में हृदय की प्रीति रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीति तुम में ही रहे। हे हरे, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। तीनों तापों आदि दैहिक आदि दैविक आदि भौतिक के दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्यों को दुख देते हैं जब तक हे नाथ वह आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करता। जिनको गुण जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको गतियां स्पर्श नहीं करती, जिनको इंद्रियां अवकाशवत वशीभूत नहीं कर सकती, जिनको मोहयुक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाले हैं तथा ध्यान रूपी जीवनदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में कर लिया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्मादि से अलग है, जिनमें काम क्रोध इत्यादि 6 वर्ग शांत हो जाते हैं,
जिनको काम आदि दोष कभी दुख नहीं देते, उस निर्मल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल को करण में, करण को निदान में विलीन करके और इसके साधक कारण को करण कारण में वर्जित करके, इस प्रकार मुनि लोग जिनमें प्रवेश करते हैं, उन मुनियों द्वारा सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि में पड़ संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उन विशद बोध वाले, दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर के प्राणी भगवान हरि के वश में हैं। जो जिस स्थिति में जहाँ हो, उसी सत्य व्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दें। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव मुझे अपना दर्शन दें। जैसे नारायण ओम में और उसमें भी अधिक जब गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दें। इसी तरह की शपथों से उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन दिया। तब भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वर देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र को कहते हैं, सुनते हैं तथा पढ़ते हैं, उसको अश्वमेघ यज्ञ का पूरा फल मिलता है। यह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या के प्रबोध को पाता है। उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के पठन पाठन से सब मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह पापों को दूर करके वैष्णव पद को पाता है। इस स्तोत्र के सदा पाठ करने से मनुष्य अपने सब काम और मन चाहे फल को पाता है, अति उत्तम पुत्रों को पाता है तथा दीर्घायु, धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिल पात्र और 100 गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल इस स्तोत्र के कीर्तन से मिलता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जितनी भी कामना करता है, वह उसको इस स्तोत्र के पाठ से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्यों की सदाचार, विनय, धर्म, ज्ञान और तप, नीति में बुद्धि होती है। इस स्तोत्र के कीर्तन से महापातक और उपपातक से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्ध आत्मा हो जाता है। इसके पाठन से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म आदि सब बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से उनकी सब व्याधियों का हरण होता है, सब अरिष्टों को दूर करता है तथा दुर्गति से तारता है। नक्षत्र और ग्रह की पीड़ा से राजा, देव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, पिशाच, प्रेत, पूतना, जमभ्रक, टोटका आदि के कुछ भय नहीं होते। इस तरह इस स्तोत्र के पाठ करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं रहता तथा इस लोक तथा परलोक में अच्छे सुख को पाता है। वह पापों में नहीं लिपटता। उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने की सी गति मिलती है और वह अक्षय धन पाकर स्त्रियों का दुलारा होकर लोक में सत्कार प्राप्त करता है। इस स्तोत्र के सुनने तथा प्रातःकाल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, कालकर्णी, बुरे स्वप्न तथा बुरी चिंताएं तुरंत नाश हो जाती हैं। उस पर ना कभी विपत्ति आती है और ना इंद्रियों से रहित होता है। देवदूती का बनाया हुआ ये स्तोत्र विष्णु भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है, उसकी भक्ति उत्पन्न करने वाला है, उनका दर्शन कराने वाला है और विष्णु लोक में पहुंचाने वाला है। इस प्रकार मैंने तुमको यह पाप नाशक और गुप्त योगसार स्तोत्र का रहस्य कहा है। अब इसके बाद तुमसे पिशाच के मोक्ष के बारे में कहूँगा। बोलो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की जय।